सभी ध्यान से देखें। यहाँ पर जो सबसे पहले देखने वाली बात होती है वो ये है कि इन में हमें ये देखना होता है कि जो प्रतिरोध लगे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ये किस क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, क्रम का दो ही प्रकार के क्रम आप देख सकते हो, या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, यानी श्रेणी क्रम में होगा या समांतर क्रम में होगा। श्रेणी और समांतर क्रम की पहचान में अगर तुमने गलती कर दी तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले देखिए करंट जो चलती है यानी धारा जो चलेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, देख रहे हैं पॉजिटिव चिन्ह लगा हुआ, धारा आपने यहाँ से प्रवाहित करी इस बिंदु पर आई, तो अब यहाँ पर जो करंट आ रही है क्या वो दो भागों में बट रही है? नहीं बट रही, वो पूरी की पूरी करंट ए से बी तक जाएगी, फिर बी से सी तक जाएगी, फिर सी से डी तक जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों ही प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान रहेगा। तो इस श्रेणी क्रम की पहचान होती है कि उसमें जो बहने वाली धारा है वो एक जैसी एक समान होगी। विभव सबके सिरों पर अलग अलग होंगे, देख रहे हैं कि ए बी के सिरों पर विभव कितना लिखा है V1, ये अलग है, BC के सिरों पर V2, CD के सिरों पर V3, और अगर इन B1 प्लस B2 B3 के मान को अगर निकाला जाएगा तो इसका मान टोटल अप्लाइड वोल्टेज यानी 30 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। समझ में आया सभी की? अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप सभी जानते हो कि ये श्रेणी क्रम में लगे हुए, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है कि R इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर केवल आपको इन सबके मान लगाने हैं, ये आ गया 2, 3 और 5, कितना हो गया टोटल 10, 3 2 5 और 5 10, तो कुल प्रतिरोध आपके पास आ गया 10। अब ध्यान दीजिए जब आपको यहाँ पर परपथ में कुल धारा निकाल रहे हैं तो आपको पूरा प्रतिरोध कंसीडर करना होगा या एक से काम चल जाएगा, पूरा करना होगा। क्या करना होगा? पूरा करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आए सेकंड पार्ट में ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम के द्वारा आपको क्या पता है कि V इक्वल टू किसके होता है? IR। तो अब यहाँ से आपको करंट I निकालनी है। I का मतलब क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा VR। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज लगाया विभव कितना है 30 को आपको यहाँ पर रखना 30 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपने यहाँ देखा 10 से डिवाइड कीजिए कितना मिलेगा आपको 3 एम्पियर। मात्रा तो आपको देख के लगाना कि कौन सी भौतिक राशि हम पता कर रहे हैं। सबको आया समझ में? थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में अब यहाँ पर अलग अलग सबका सेपरेट विभव, पोटेंशियल, विभवांतर कुछ भी कह सकते हैं, विभव भी निकाल सकते हैं, विभवांतर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो V1 का मान फॉर्मूला यही चलेगा, V1 आप लेंगे I इंटू R1। अब इसके लिए विभव निकालने के लिए केवल इतना भाग प्रयोग कर, तो केवल हमें इतने भाग का प्रतिरोध जो है वो यहाँ पर 2 ओम लेना होगा। मतलब ये हुआ कि I का टोटल करंट कितनी आ रही है आपकी 3, मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ में 2, 3 2 जा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आपको यहाँ मिला। V2 का मान के लिए बताइए क्या करें, I बराबर R2 I इंटू R2। I का मान कितना लगाएं 3, R2 का मान 3, यहाँ पर 3, तो 3 3 जा 9 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट V3 का मान कैसे निकालेंगे, I इंटू R3, I की वैल्यू कितनी 3, मल्टीप्लाई किससे करें 5 3 जा 15 वोल्ट। चेक कर लो, कैसे चेक करते हैं, 15 66 9 और 15 इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30, और 30 यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज। तो ये चेक हो सकता है कि आपने जो सवाल किया वो पूरी तरह से सही है या नहीं। समझ में आया सभी के? नोट कर